जो अपने आचार विचार, चाल चलन, खान पान आदि जीवन के हर क्रियाकलापों से छात्रों को शिक्षा दे, उसे ही शिक्षक कहते हैं। अर्थात शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। नमस्कार मित्रों, कर्तव्य सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने दो अलग अलग वीडियोज़ में दो अलग अलग रूपों में किसी व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में चर्चा की है। मित्रों, यह तीसरा वीडियो और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक रूप में इस समाज में है तो उसके क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी विद्यार्थी के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा काल में यानी पुराने समय में वानप्रस्थी आचार्य गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल की शिक्षा पूर्णतः मौखिक होती थी। गुरुकुल का आचार्य अधिकांश शिक्षा अपने चरित्र, खान पान, रहन सहन और तपस्या युक्त जीवनचर्या से देते थे। विद्यार्थी गुरुकुल की सारी व्यवस्था, अन्न उत्पन्न करना, गायों को चराना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, भोजन बनाना आदि करते थे। आचार्य शास्त्रों की शिक्षा कम देते थे। उनकी अधिकांश शिक्षा जीवन संबंधी होती थी, जैसे आचार विचार, रहन सहन, खान पान और साधनात्मक होती थी। विद्यार्थी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करते थे। गुरुकुल का शिष्य आचार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता था, इसलिए आचार्य भी शिष्य के प्रति माँ की तरह पूर्ण समर्पित होकर हर प्रकार से रक्षा करते थे। शिष्यगण जीवन की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर वापस घर लौटते थे। वर्तमान की शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी में बहुत परिवर्तन हो चुका है। भौतिकता का वातावरण होने से भौतिकता की ही शिक्षा दी जा रही है। आचार संहिता, नैतिकता और अध्यात्म के विषय में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की आचार संहिता और नैतिकता में गिरावट आई है। आज शिक्षा का स्तर उच्च हुआ है, मगर आचार विचार, रहन सहन, खान पान और नैतिकता में अत्यधिक गिरावट आई है। मित्रों, इस बात को हम एक लाइन में कहें तो कहने का अर्थ है कि आज की जो हमारी नॉलेज है, आज का हमारा जो ज्ञान है, वो थ्योरीज तक सिमट कर रह गया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं, अपने जीवन में हम उसे नहीं उतारते हैं। हम विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को सीखते तो हैं, हम उनके बारे में जानकारियाँ रखते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में, अपने आचार विचार में, अपने रहन सहन में नहीं उतारते हैं, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मित्रों, शिक्षक राष्ट्र का कर्णधार होता है। वह उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र के लिए सभ्य और आदर्श नागरिक तैयार करता है। और यदि शिक्षक का ही जीवन अधूरा हो, आचार विचार और नैतिकता से गिरा हुआ हो, तो वह विद्यार्थी रूप कर्णधारों को कैसे शिक्षा देगा, कैसे उनका वो मार्गदर्शन कर सकेगा। यदि शिक्षक पान, तम्बाकू, सिगरेट, शराब आदि खा पी कर क्लास लेता है, तो वह विद्यार्थियों को अपनी आचार संहिता से क्या शिक्षा देता है। यदि शिक्षक जुआ सट्टा खेलता है, व्यभिचार आदि अनैतिक कर्म करता है, तो विद्यार्थियों को वो अपने जीवन से क्या शिक्षा देता है, क्योंकि गलत आचार विचार तो गलत ही शिक्षा देते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक विद्यार्थी थे जिन्होंने अपनी ये स्टोरी बताई हुई है। उन्होंने बताया कि संस्कृत के लेक्चरर पान, तंबाकू खाने और सिगरेट पीने के आदी थे। प्रायः क्लास लेते समय मुख पान तंबाकू से उनका भरा रहता था। हम सब विज्ञान के विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों में से एक अत्यंत मेधावी संपन्न विद्यार्थी था, जिसे लेक्चरर त्रिपाठी जी की ऐसी आदतें खराब लगती थीं। वह प्रायः चर्चा करता कि गुरु जी ही नशा सेवन करते हैं, तो हमें वो शिक्षा कैसे देंगे। वह लेक्चरर साहब के ठीक सामने बैठता था। वह भी पान खाकर क्लास में बैठना शुरू कर दिया। एक दिन लेक्चरर साहब ने उस मित्र विद्यार्थी को डांटते हुए बोला, तुम बहुत बदतमीज हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हारा जीवन मर्यादा विहीन है। उस विद्यार्थी मित्र ने बड़े ही विनम्र भाव से लेक्चरर साहब को उत्तर दिया, सर,
मैं आपको ऐसे शब्दों से कैसे संबोधित करूं? मैं तो आपका ही अनुकरण कर रहा हूं। इतना सुनते ही लेक्चरर त्रिपाठी जी का चेहरा उतर गया और बहुत लज्जित हुए। उस दिन उन्होंने बहुत ग्लानि किया और क्लास में ही संकल्प लिया कि आज से किसी भी नशा का सेवन नहीं करूंगा। उन्होंने दूसरे दिन विद्यार्थियों के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, वास्तव में शिक्षक का जीवन ही विद्यार्थी का जीवन होता है। जैसे गर्भस्थ शिशु का जीवन माँ के जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार शिक्षक के सारे क्रियाकलाप, आचार विचार, रहन सहन, खान पान एवं नैतिकता का प्रभाव विद्यार्थियों पर अवश्य पड़ता है। अतः शिक्षक का परम कर्तव्य एवं धर्म है विद्यार्थियों को भौतिक शिक्षा देने के साथ साथ पवित्र एवं शुद्ध आचार विचार, रहन सहन, खान पान और आदर्श नैतिकता की शिक्षा अवश्य दे। यह कार्य तभी संभव है जब शिक्षक स्वयं ऐसे सांचे में ढला हो, क्योंकि माता पिता एवं शिक्षक एक सांचे की तरह हैं और पुत्र और विद्यार्थी ईंट हैं। सांचा का जैसा आकार प्रकार होगा, भावी पीढ़ी विद्यार्थी रूपी ईंट उसी प्रकार होंगे। यदि माता पिता शिक्षक का ही जीवन बेढंगा है तो वे भावी पीढ़ी एवं विद्यार्थी रूप भविष्य के श्रेष्ठ नागरिकों को क्या शिक्षा दे सकते हैं। अतः शिक्षक का परम कर्तव्य एवं धर्म है कि अपने जीवन को वो इतना सुसभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं आदर्शमय बनाएं कि आपके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी समाज एक सभ्य समाज और सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर सके। मैं शिक्षकों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, उन शिक्षकों को जो अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं और एक सभ्य समाज, एक सभ्य राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मित्रों, अब अगले वीडियो के लिए कौन से रूप के कर्तव्य के बारे में हम वीडियो बनाएं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर